हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल ऑल व्यूज। मैं रंजीत सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, बिहार टू इंक्रीज नंबर ऑफ अर्बन लोकेलिटीज़। ये आज की ही खबर है, आज के दिन न्यूज़ में आई थी कि बिहार अपने लोकल बॉडीज़ को बढ़ाना चाहता है। बिहार अपने जो रूरल एरियाज़ हैं उनको अर्बन घोषित करना चाहता है और लगभग ऐसे 100 से भी ज़्यादा एरियाज़ हैं जिनको वो रूरल से अर्बन बनाना चाहता है। उसके लिए बिहार ने कुछ अमेंडमेंट किए हैं, उसको देखेंगे और बिहार के जो अर्बनाइजेशन है हुई है उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं अर्बनाइजेशन इन बिहार क्या है। अर्बनाइजेशन इन बिहार सबसे तो पहले ये चीज़ देखेंगे कि 11.30% जो बिहार की पॉपुलेशन है, बिहार की जो 11.30 पॉपुलेशन है परसेंट, वो क्या है, अर्बन एरियाज़ में रहती है। बाकी सारी पॉपुलेशन क्या रहती है, रूरल एरियाज़ में रहती है। जो अगर कंपेयर करें इंडिया के अर्बन पॉपुलेशन से जो कि 31% है, वो बहुत ही कम है। ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि बिहार जो है इसमें लोएस्ट पर आता है, यानी 11.3% किसी भी स्टेट की पॉपुलेशन अर्बन एरियाज़ में नहीं रहती है, इससे ज़्यादा ही रहती है। तो बिहार सबसे पीछे है आज तक अर्बनाइजेशन होने में, मतलब बिहार का शहरीकरण होने में बिहार अपने आप को बहुत पीछे रखा है, बहुत पीछे रहा है। हालांकि रखा नहीं है, बिहार ने कोशिश की है, पर बिहार पीछे रहा है। उसके बहुत सारे कारण हैं, सबसे बड़ी कारण अभी हम समझेंगे वो क्या है। अब डेफिनेशन क्या है, किसी भी एरिया को आप कैसे अर्बन घोषित करते हैं, तो दो तरह से, सबसे पहले सेंसस टाउन या फिर स्टैचुअरी टाउन के रूप में घोषित करते हैं। तो सबसे पहला जो होता है ना वो सेंसस टाउन। उसके लिए कुछ कंडीशंस है कि उस एरिया की जो पॉपुलेशन है वो एटलीस्ट 5000 होनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या है कि 400 पर किलोमीटर स्क्वायर उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी होनी चाहिए। और आई होप कि आप समझ सकते हैं कि बिहार के लिए, किसी भी एरिया के लिए ये दोनों अचीव करना इंपॉर्टेंट बात नहीं है, ये दोनों हो ही जाए क्योंकि हमारे यहाँ पॉपुलेशन की कमी है नहीं। तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि उस एरिया के 75% जो मेल वर्किंग पॉपुलेशन है वो नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, 75% मेल पॉपुलेशन नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना चाहिए। ठीक है। और उसके बाद उसकी इकोनॉमिक वायबिलिटी देखी जाती है उस एरिया के, तब उसको सेंसस टाउन घोषित कर दिया जाता है। सेंसस टाउन घोषित करने के बाद ऐसे टाउन्स जिसमें म्यूनिसपालिटी, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या कंटेनमेंट बोर्ड या नोटिफाइड एरिया कमेटी, कुछ भी इस तरह की बॉडी को गठित कर दिया जाता है और वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन करती है, तो उसको स्टैचुअरी टाउन कहते हैं हम लोग। ठीक है। तो अभी बिहार क्या कर रहे हैं, सेंसस टाउन्स वगैरह घोषित करेगा। अब अमेंडमेंट क्या हुआ है, अमेंडमेंट ये हुआ है कि बिहार म्यूनिसिपल एक्ट जो 2007 है उसको अमेंड कर दिया गया है। और ये जो 75% वाली कंडीशन थी कि नॉन एग्रीकल्चरल एम्प्लॉय 75% होने चाहिए, इसको अब घटा करके 50% कर दिया गया है। यानी अब किसी भी एरिया में अगर सिर्फ 50% मेल पॉपुलेशन अगर नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है तो उस एरिया को बिहार सरकार अर्बन एरिया घोषित कर सकती है। यही मेन इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। और ये करते के साथ ही मोर देन 100 लोकेलिटीज़ एलिजिबल हो जाएंगी अर्बन एरिया घोषित होने के लिए, क्योंकि वो सारे पैरामीटर्स को फुलफिल करती हैं। वहाँ पे सिर्फ ये पैरामीटर्स फुलफिल ना होने की वजह से बिहार बहुत सारे लोकेलिटीज़ को अर्बन नहीं घोषित कर पाता है, इस वजह से इसको अमेंड कर दिया गया है। ठीक है, यही सबसे इंपॉर्टेंट। अभी प्रेजेंट सिनारियो का है, प्रेजेंट सिनारियो ये है कि 141 अर्बन लोकल बॉडीज़ है बिहार में। ठीक है, जिसमें से 12 नगर निगम से जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कहते हैं जिनकी पॉपुलेशन 2 लाख से ज़्यादा है। ये उनके सारे नाम है, पटना, गया, भागलपुर, आरा, बेगूसराय, मुगलसराय, ये आप देख सकते हैं। और 14 नगर परिषद से जिसके नाम अब तो लेना मुश्किल है, 49 हो, जिसकी पॉपुलेशन इंपॉर्टेंट ये है कि उसकी पॉपुलेशन 40,000 से लेकर 2 लाख तक है। और तीसरा जो कैटेगरी होता है वो नगर पंचायत का होता है, जो 80s हैं, 80 नगर पंचायत हैं बिहार में, जिनकी पॉपुलेशन 12,000 से ज़्यादा है, 12,000 से ज़्यादा है और 40,000 से कम है। अब बेनिफिट क्या होगा किसी भी एरिया को रूरल से अर्बन घोषित करने से। सबसे पहला चीज़ आपको बता दूं कि भारत सरकार ने अटल मिशन अर्बन रेजुनेशन की एक मिशन शुरू किया, जिसमें अर्बन एरियाज़ को बहुत सारी फंड दिए जाएंगे और जिससे अर्बन एरिया को डेवलप किया जाएगा, इंटीग्रेटेड उनकी डेवलपमेंट होगी, तो उसके लिए एलिजिबल हो जाएगी। जिस वजह से सरकारें, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट, यानी बिहार सरकार का एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल, वो सेंटर से ज़्यादा पैसे मांग कर सकती है अब। और उसी के साथ साथ उस एरिया में रहने वाले लोग जितने उनको फैसिलिटीज़ दी जाएंगे उनके बदले उन्हें टैक्सेस पे करने पड़ेंगे, यानी हायर टैक्सेस भी पे करने पड़ेंगे, तो सरकार को रेवेन्यू भी आएगा उससे। तो ये सारे बेनिफिट्स होंगे, और भी बेनिफिट्स होंगे अर्बन के होने की वजह से, काफ़ी सारी सुविधाएँ बढ़ जाएंगी उस एरिया में। तो ऐसा होगा रूरल से अर्बन को
रूरल से अर्बन में बदलने के लिए किसी लोकेलिटी को। आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्यों बिहार सरकार चाहती है कि कुछ एरियाज़ को वो रूरल से अर्बन घोषित कर दे और उन सब के कंडीशंस क्या होते हैं। तो ये था इस टॉपिक का एनालिसिस। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।